नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम जानेंगे कि वो ईश्वर परमात्मा क्या हमारे काम करता है। आइए जानते हैं। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि प्रकृति में जंगल अपने आप उगते हैं, किंतु यदि आपको फूलों का बगीचा लगाना है तो प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार प्रकृति की तरह ही मनुष्य की नेचर है। क्या ये सरलता की ओर बहता चला जाता है। सरलता की ओर बहता चला जाने के कारण समाज में विकृतियां पैदा हो जाती हैं। उन विकृतियों से ये जो हमारा समाज है रोगग्रस्त हो जाता है। इस समाज को सुधारने के लिए समय समय पर महापुरुष आते हैं और इस समाज को सुधारने का काम करते हैं। जैसे राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर आदि आदि। ये सब बिगड़े समाज को सुधारने का काम करते हैं। पहले तो समाज में इन महापुरुषों को विरोध होता है, क्योंकि इंसान को जो सरलता की आदत लग जाती है, लेकिन ये अपने कठिन परिश्रम से समाज को सुधारते हैं। फिर जनता इनको पैगंबर, भगवान, समाज सुधारक, मिस्त्री, मार्गदर्शक आदि आदि नाम से इनको संबोधित करती है और इनको भगवान मानने लगती है, क्योंकि ये अच्छा काम करते हैं। अच्छा देखो, अब थोड़ा ध्यान देने की बात है। ये जो भगवान आते हैं ये अलग अलग समय में आते हैं, अलग अलग युग में आते हैं, इसलिए इनके काम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे यदि हमारा जो घर है उसमें दरवाजे और खिड़कियां खराब हुई हैं तो हमें कारपेंटर, बढ़ई टाइप का मिस्त्री बुलाना होगा। और यदि समाज रूपी घर के ऊपर से छत पानी चू रहा है तो हमें सीमेंट से काम करने वाला मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। और लेकिन यदि अंदर की दीवारें सब बदरंग हो रही हैं, जर्जर हो रही है, तो हमें इंटीरियर डेकोरेशन टाइप मिस्त्री की जरूरत होगी। ठीक उसी प्रकार समय समय पर जिस एक समाज सुधारक या मिस्त्री की जरूरत होती है, जिस तरह के पैगंबर की जरूरत होती है, भगवान उसी तरह का पैगंबर यानी मिस्त्री को भेजते हैं। यही कारण है कि जो महात्मा बुद्ध है उसके काम भगवान से, राम से अलग मिलेंगे। जो राम के काम है मोहम्मद साहब के काम से अलग मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें फर्क है, एक अच्छा है एक खराब है, नहीं। उनके काम अलग हैं, इसलिए आपको उनकी नेचर अलग नजर आ रही, लेकिन सबका मकसद है इस समाज रूपी घर को सुंदर बनाने का काम करते हैं। अच्छा, आज आपने किसी ने आज तक ईश्वर, गॉड, उस परम शक्ति सुप्रीम सोल को देखा है? नहीं। ये केवल सुप्रीम सोल एक थॉट है और इस सुप्रीम सोल थॉट को लेकर ही महापुरुष आते हैं। यही उनका मेन टूल है और इसी से ही वो इस समाज को सुधारते हैं। पूरे संसार में केवल 5% लोग आस्तिक हैं। आस्तिक का मतलब जो उस ईश्वरीय शक्ति को जानते हैं, उसको मानते हैं और उनके रूल रेगुलेशन, शिक्षाओं पर, ज्ञान पर चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। बाकी 90% लोग तो धर्म के नाम पर मरने को तैयार रहते हैं। उनको तो पता भी नहीं है उस ईश्वरीय शक्ति की शिक्षा क्या है और क्या हमको रहना है, क्या हमको करना है। अब हम आपको बताएंगे क्या ईश्वर काम करता है, हमारे काम करने आता है। देखिए, वो ईश्वर जो सुप्रीम सोल है ना, वो कोई काम नहीं करता, इसलिए उसका एक नाम भी है अकर्ता। अकर्ता का मतलब वो कोई काम नहीं करता। यदि काम करेगा तो अच्छे और बुरे कर्म बन जाएंगे और अच्छे का सुख और बुरे का दुख भोगने के लिए उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इस प्रपंच में नहीं पड़ता। अकर्ता कोई काम नहीं करता। ईश्वर एक सर्वोच्च प्राणी है, निर्माता है, आस्था की एक मुख्य वस्तु है। ईश्वर एक खूबसूरत चीज है जिसे अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। ये हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि को शक्ति देता है जिससे कि हम काम करें। काम हमसे करवाता है, वो कभी काम नहीं करता। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की, ईश्वर के अस्तित्व को पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको प्रयोग करने के लिए वो तरीका ही उनके पास नहीं था। क्यों?
क्योंकि वह अकर्मा है, कुछ काम ही नहीं करता। और जब काम नहीं करता तो उसको पकड़ेंगे कैसे कि वो इस टाइप का है, ये नेचर है। तो दोस्तों, आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत, भारत की पुरानी मान्यताओं की खोज, क्योंकि हमने ही उस ज्ञान को पाया है और पूरे संसार में फैलाया है, तभी तो लोग हमको पहले विश्व गुरु मानते थे। तो आइए, इसी तरह से विचार सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।